क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है 2 घंटे का ऑनलाइन लेक्चर कंप्लीट करने के लिए आपको 5-6 घंटे लग गए हों, या आपके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बचे हों और टाइम इतना ज़्यादा बचा नहीं हो, आपको लगे कैसे कंप्लीट करेंगे लेक्चर्स। इतने लेक्चर्स देखने के बाद भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि लेक्चर में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया था सर ने, तो आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ याद नहीं आया। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके साथ हुई है तो इस वीडियो से आपकी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक गलत तरीका क्या है क्लासेस लेने का और फिर सही तरीका क्या है क्लासेस लेने का, जिससे कि चीज़ें आपको उसी वक्त हाथों हाथ याद हो जाएं, आपको वापस क्लासेस देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप एग्जाम में एक्चुअली पास हो पाएं। विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गलत तरीका क्या है क्लासेस लेने का। तो अज्यूम करो कि मैं एग्जाम में बैठ रही हूँ और मैंने ऑनलाइन या पेन ड्राइव क्लासेस खरीदी हैं। जैसे वो परचेज करते हैं अपन को एक अच्छी सी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस सी फीलिंग आती है कि हमने एक पहला स्टेप ले लिया इस एग्जाम को पास करने का, इतनी अच्छी फैकल्टी की क्लासेस ले ली हैं, बुक्स भी आ जाएंगी, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ रही है कि यार इन फैकल्टी से लेके तो पक्का ही पास हो जाऊंगी। इवन दो मैंने अभी तक एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है कि मैं कैसे इन क्लासेस को कंप्लीट करूंगी या पढ़ूंगी कैसे एग्जैक्टली। तो अब वो ऑनलाइन क्लासेस मेरे पास आ गई। अगर लाइव होती है तो बेस्ट है, उसी वक्त सर के साथ में या मैम के साथ में बैठ के क्लासेस हो जाती हैं। बट अगर वो डाउनलोडेड क्लासेस होती हैं, हमारे ऊपर है सारी अकाउंटेबिलिटी, तो हम अपने हिसाब से जब मन करता है बैठ जाते हैं, जब मन नहीं करता तब नहीं बैठते। मैंने कोई डेडलाइन नहीं सेट करी कि इस तारीख तक मुझे ये क्लासेस खत्म करनी है, कोई हिसाब नहीं लगाया, कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई, बस मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट चैप्टर से। मेरे बैक ऑफ द माइंड में ऐसा चल रहा है कि कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट तो करते हैं, अभी हैबिट तो बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे ऑब्वियसली फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, टाइम से मुझे समझ में आएगा कब क्लासेस खत्म होंगी, उसके बाद क्या करना है। जब भी वो क्लासेस मेरे सामने मेरे लैपटॉप के ऊपर चल रही होती है तो मेरा फोन एकदम बगल में ही पड़ा होता है, बज होता रहता है कभी कभी। या कई बार मैं फोन में क्लासेस देख रही होती हूँ तो ऊपर नोटिफिकेशंस ऑन होते हैं, तो कभी कभी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बज करता रहता है। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट सर पढ़ा रहे हैं वो वैसे तो बहुत डिफिकल्ट और नए कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने आज तक जिंदगी में कैपिटल बजटिंग सुना ही नहीं है, क्या होता है लॉ, क्या होता है टैक्सेशन, क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है कुछ। तो जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बहुत टेक्निकल लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। 10-15 मिनट के बाद जैसे ही चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है और एक नोटिफिकेशन बज होता है तो मैं फोन उठा लेती हूँ, फोन स्क्रॉल कर लेती हूँ थोड़ा, फिर रख देती हूँ, तब तक मैं सर को पॉज कर देती हूँ और फिर बाद में वापस से रीप्ले करती हूँ। पर जब मैं रीप्ले करती हूँ तो ऑब्वियसली समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, 10 मिनट 15 मिनट पहले जो सर ने बोला था वो मुझे याद भी नहीं है। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ ताकि मुझे समझ में आए एग्जैक्टली सर बोल क्या रहे थे, फिर मैं थोड़ा और 10-15 मिनट सुनती हूँ। फिर मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि सब्जेक्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे एकदम से ध्यान आता है कि यार मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पीने चली जाती हूँ, या फिर मुझे ध्यान आता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम करने चली जाती हूँ, या मुझे एकदम से कुछ ना कुछ ऐसे अर्जेंसी फील होती है कि यार मुझे उस फ्रेंड को कुछ बताना भी था, उस फ्रेंड से कुछ बोलना भी था। डे ड्रीम करने लग जाती हूँ कि अगर उस दिन मैंने मेरे फ्रेंड को जवाब दे दिया होता ना तो मजा ही आ जाता। उस दिन मेरे रिश्तेदार ने जो बोला उसका मतलब क्या था, मेरे कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे थॉट्स चालू हो जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल हो सकता है कि सर प्ले पे है, सर कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि यार मैं प्रोडक्टिव हूँ, आई एम एक्चुअली स्टडिंग। दिमाग में भले ही मेरे कोई पिक्चर का सीन चल रहा है या मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ख्याल चल रहे हैं, लेकिन मुझे प्रोडक्टिव लग रहा है क्योंकि मैं क्लासेस देख रही हूँ। बट क्या एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ जा रहा है? ये बैकग्राउंड नॉइज की तरह है कि सर कुछ ना कुछ बोले तो जा रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस क्लास खत्म कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग द क्लासेस। तो ऐसे ही लेक्चर लेते लेते मेरा कुछ आधा दिन तो निकल गया। तो शाम के वक्त ऐसा रियलाइज होता है कि यार एक भी चैप्टर की क्लास खत्म नहीं हुई, 1-2 लेक्चर भी कंप्लीट पूरे नहीं हुए तो और मैं पीछे चल रही हूँ, प्लस अभी तक जो सर ने समझाया मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। तो अब क्या करते हैं हम लेक्चर की स्पीड कर देते हैं 2x। कई बार तो हम शुरुआत से ही ऐसा सोचते हैं क्लासेस जल्दी खत्म करें, टाइम बहुत कम है, तो हम सीधा स्टार्ट ही 2x की स्पीड पे करते हैं। सर एकदम ऐसे चिपमंक की तरह थोड़ा थोड़ा चपा 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 फास्ट बोलते रहते हैं, वो सुन तो रहे हैं हम, लेकिन 2x की स्पीड पे हमें क्या ही कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, स्पेशली जब इतने ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसी लेक्चर को 2x पे सुन के समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके वापस सुना, मतलब डबल टाइम लगाया। कई बार ऐसा होता है हमें समझ नहीं आ रहा 2x पे, तो हम क्या करते हैं उसको पॉज करके यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे हम एक लेक्चर ढूंढते हैं जो उसी टॉपिक के ऊपर है, ताकि हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता तो चले एग्जैक्टली सर बोलना क्या चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे चले गए तो उसके बाद कोई और रिकमेंडेशन देख लेंगे, कोई एक इंपॉर्टेंट ब्लॉग आ जाएगा, कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिख जाएगा और आपको लगेगा नहीं ये तो अभी देखना पड़ेगा यार, सिर्फ 10 मिनट का तो वीडियो देख लेते हैं, उसे प्ले करने के बाद एक और वीडियो देख लेंगे, पता भी नहीं चलेगा लेक्चर को छोड़ के हम कब स्क्रॉलिंग में घुस गए और स्क्रॉल करते करते हमको आधा 1 घंटा लग गया। अक्सर जब हम क्लासेस लेने के फेज में होते हैं शुरुआत में और अभी एग्जाम 3-4 महीना दूर होता है, तो हमें ऐसा लगता है यार कोई बात नहीं, एक दिन ही तो अनप्रोडक्टिव हुआ, कल वापस देख लेंगे, धीरे धीरे क्लासेस खत्म हो जाएंगी। हमें ऐसा लगता है यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी शुरू के कुछ हफ्ते तक तो बढ़िया चलता है, लेकिन 1-1.5 महीने बाद पैनिक हिट होना शुरू होता है। पैनिक ये कि
यार अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, यार अभी तो मेरा अकाउंट्स का पूरे लेक्चर्स भी खत्म नहीं हुए और बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अभी कंप्लीट करना बाकी है। कभी कभी ऐसे टाइम पे फील होता है कि यार ये लेक्चर्स तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, ऐसा करते हैं सारे लेक्चर्स नहीं देखते, सिर्फ एक कैटेगरी के चैप्टर्स ही देख लेते हैं क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहे। हम सोचते हैं कि यार पूरे लेक्चर्स तो खत्म नहीं होने वाले, तो ऐसा करते हैं सीधा रिविजन लेक्चर देख लेते हैं या कोई फास्ट ट्रैक लेक्चर्स खरीद लेते हैं। जल्दी जल्दी सर अगर कोई बैच में कंप्लीट करा देंगे ना तो आ जाएगा हमको। एट दिस पॉइंट पहली बार कभी खुद से सब्जेक्ट को रीड भी नहीं किया, डिटेल डेप्थ में कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो इस पूरे के पूरे रॉन्ग वे ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस में एग्जैक्टली रॉन्ग क्या क्या था एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। फिर जब मैंने लेक्चर चालू किया तो मैं लेक्चर 2x की स्पीड पे देख रही हूँ। 2x की स्पीड पे क्या ही समझ में आएगा, पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स ही इतने मुश्किल हैं। फिर मैं बार बार ना पॉज करती जा रही हूँ, बार बार पॉज करने के चक्कर में एक फ्लो में मेरा कभी कोई लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा। फिर ये लेक्चर्स खत्म एक दिन के होने के बाद क्या मैं रिवाइज कर रही हूँ? चलो छोड़ो, एक दिन छोड़ो, हफ्ता भर के बाद भी क्या जो सारे हफ्ते में सर ने कुछ पढ़ाया है वो मैं रिवाइज कर रही हूँ? नहीं, मैं इस उम्मीद में जी रही हूँ कि जैसे ही क्लासेस वगैरह खत्म होंगी तब पढ़ेंगे, तब याद आ जाएगा, तब याद करेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे। हमें बाय दैट टाइम कुछ भी याद नहीं रहता, हमको समझ भी नहीं आता हमने एक्चुअली लेक्चर्स लिए भी थे या नहीं। अभी तक मैंने जो भी बोला अगर आप इसे रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का लिख लेना आई कैन रिलेट। इससे पता चलेगा हम में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, हम में से कितने लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि रॉन्ग वे ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस क्या है। अब राइट मेथड, राइट वे ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। अगेन लेट्स टेक मी एज एन एग्जाम्पल। मैं एक बच्ची हूँ जो पास होने वाली है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस परचेज करी, बट क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मेरा माइंडसेट क्या है? मेरा माइंडसेट ये है कि मैं इसे ऑनलाइन क्लासेस की तरह ट्रीट ही नहीं करूंगी। मैं इसे ऐसे ट्रीट करूंगी जैसे कि ये लाइव क्लासरूम के अंदर सर मुझे पढ़ा रहे हैं। देखो क्लासरूम के अंदर पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में कितना फर्क होता है। जब क्लासरूम के अंदर हम पढ़ते हैं तो हमारे आसपास लोग होते हैं, हमें अटेंड करनी होती है, हमें फोकस करना होता है, हम बीच बीच में फोन चला ही नहीं सकते, हम बीच में पानी के लिए नहीं ब्रेक ले सकते, वॉशरूम के लिए ब्रेक नहीं ले सकते, हम अपने कंपेनियन से बात भी नहीं कर सकते। हमको जबरदस्ती क्लास में बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। क्या बीच में अगर मेरा मन हुआ लाइव क्लास के कि मैं सर को एकदम पॉज कर दूं, क्या सर पॉज हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे ना। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई विल ट्रीट माई ऑनलाइन क्लासेस। मैं पॉज बटन बार बार अब्यूज नहीं करूंगी, मैं एक ही फ्लो में सर का लेक्चर चलने दूंगी। सारा वॉशरूम होके पानी वानी पी के मैं एक ही बार में बैठूंगी और एट अ स्ट्रेच कम से कम मैं 2 घंटा तो बैठूंगी ही, 4 घंटा भी हो सकता है। पूरी क्लास को मैं एक ही बार में खत्म करूंगी, सर को पॉज नहीं करूंगी, मिनिमम से मिनिमम पॉज करूंगी। स्पीड भी हम लाइव क्लास के अंदर क्या सर की स्पीड को 2x कर सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वैसे ही मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर भी ना सर की स्पीड को 2x तो नहीं करूंगी। वर्स्ट केस में अगर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ही स्लो चल रहा है तो 1.25, क्योंकि इतने सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। बट 2x पे कुछ समझ नहीं आए, फिर मैं रिवाइंड करूं, फिर मैं वापस सुनूं, फिर मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाए, कोई मतलब नहीं है। अगेन लाइव क्लास के अंदर फोन वो नहीं यूज कर सकते, राइट? सो जब मैं ऑनलाइन क्लास में भी बैठूंगी तो मैं अपना फोन ना बिल्कुल अलग कमरे में रख दूंगी या फिर मैं फोन की सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दूंगी। वो जो 2-3 घंटे का स्लॉट है जिसमें मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सारी दुनिया को डिस्कनेक्ट करके हम लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या करूंगी, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, अभी तक तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है, पहले मैं बनाऊंगी प्लान। मैं पहले हिसाब लगाऊंगी मेरे पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम से पहले। मान लो मेरा एग्जाम है 4 महीने के बाद, सो आइडियली आप एग्जाम से 2 महीने से 3 महीना पहले आपको सारी क्लासेस हमेशा खत्म कर लेनी है। लास्ट के 2 महीने हमको हमेशा डेडिकेट करने हैं सेल्फ स्टडी के लिए। बहुत स्टूडेंट्स परचेज करते हैं क्लासेस लेकिन सब पास नहीं होते। पास वो बच्चे हो रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास के बाद खुद की सेल्फ स्टडी, खुद की लर्निंग, खुद का मॉक्स भी कर रहे हैं। तो पहले मैंने लास्ट के 2 मंथ्स तो छोड़ देने हैं। 4 महीने में से 2 महीना गए, 2 महीना बचा है मेरे पास। उस 2 महीने के अंदर अब मुझे सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है। सो लेट्स अज्यूम मेरे पास 2 क्लासेस है और 2 क्लासेस मैं देखूंगी कितने घंटे की है एक क्लास। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट क्लास मेरी 100 घंटे की है और दूसरी क्लास भी इजी कैलकुलेशन के लिए वो भी लेट्स अज्यूम कि वो 100 घंटे की है, यानी कि टोटल मुझे 200 घंटे की क्लास कंप्लीट करनी है। मेरे पास 2 महीना बचा है, दैट मीन 60 डेज। तो वी विल सिंपली डिवाइड 200 बाई 60। सो इसका मतलब मुझे मिनिमम 4 घंटे की क्लास डेली कंप्लीट करनी है। अगर मान लो मुझे आर्टिकलशिप के लिए भी जाना है तो मैं सुबह के 4 घंटे दे दूंगी, या सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा दे दूंगी, ठीक है? या फिर शाम के वक्त में 4 घंटा दे दूंगी। मैं जो भी होगा एक टाइम आराम से फिक्स कर लूंगी शुरुआत में ही इन माई प्लान इटसेल्फ। अब देखो सिर्फ 4 घंटा मुझे पैसिवली सारा कुछ सुनना नहीं है सर का। मैं हर रोज जो सर ने 4 घंटा क्लासेस में पढ़ाया है उसको आधा घंटा लास्ट में रिवाइज कर लूंगी। तो अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। अगर लॉ है, ऑडिट है, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स को वापस से बुक के अंदर से खुद से रीड करके अंडरलाइन कर लूंगी। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व कर लूंगी। दैट्स इट। पर हर रोज क्लासेस के बाद मैं
एटलीस्ट 1 घंटा रखूँगी रिविज़न के लिए। इस प्लान के हिसाब से 4 घंटा मैं क्लासेस लूँगी और 1 घंटा मैं रिविज़न करूँगी और मैं उसका टाइम स्लॉट फिक्स कर लूँगी। अब आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, अगर आपके मान लो 2 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो आपको मतलब 400 घंटे कंप्लीट करने हैं। आपको डेली कम से कम 8 घंटे तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वरना वो 2 महीने में क्लासेस खत्म ही नहीं होंगी। और अगर वो क्लासेस 2 महीने में खत्म नहीं हुई, एक्सटेंड होती गई, तो फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। अब एक बार मेरा प्लान बन गया, अब मैं क्या करूँगी? अभी भी ना मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं करूँगी। पहले मैं बनाऊँगी ट्रैकर शीट, एक रफ पेज लूँगी, उसके अंदर कॉलम्स बनाऊँगी, डेट्स लिखूँगी, कितने घंटे कंप्लीट कर लिए, कितने घंटे बचे हैं, कितने घंटे रिमेनिंग है, उसके कॉलम्स बना लूँगी। हर रोज़ दिन भर में कितने घंटे के लेक्चर्स मैंने खत्म करे, वो मैं वहाँ मार्क करती जाऊँगी। इससे क्या होगा, हर रोज़ मुझे पता है कि अभी मेरे 100 घंटे में से सिर्फ 90 घंटे बचे हैं। फिर मुझे पता होगा इससे 80 आवर्स आर लेफ्ट, 60 आवर्स आर लेफ्ट, 20 आवर्स आर लेफ्ट। धीरे-धीरे ना मुझे मेरी प्रोग्रेस दिखेगी, धीरे-धीरे पता चलता जाएगा, हाँ, मेरा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट होता गया है। क्लियरली आपको पता चलेगा कौन से दिन आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, कौन से दिन आपने अच्छे से पढ़ाई। आप ट्रैकिंग शीट दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आप चैप्टर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट डेली ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अपने स्टडी टेबल के सामने उस शीट को लगा दीजिएगा, वरना अक्सर हम शुरुआत में सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बचा है और ऐसे ही हम कुछ दिन, कुछ हफ्ते वेस्ट कर देते हैं, बहुत कम पढ़ाई करते हैं और सारा लोड जो है वो लास्ट के दिनों में आ जाता है। वी हैव टू अवॉइड दैट। ये हो जाने के बाद में अब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। मेरे फिक्स टाइम के अंदर ही, जो मैंने सुबह का या शाम का टाइम फिक्स किया है, मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मैं एक शांत जगह पे जाके बैठूँगी। तो या तो अगर मेरी फैमिली में डिस्टर्बेंस है तो मैं जल्दी सुबह उठ के या लेट नाइट पढ़ूँगी, या मैं किसी लाइब्रेरी में चली जाऊँगी। मैं अपनी सेपरेट एक सीक्रेट प्लेस बना के रखूँगी, वहाँ पे ही पढ़ूँगी जहाँ कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, जहाँ शांति हो, जहाँ मैं सुन सकूँ सर एग्ज़ैक्टली बोल क्या रहे हैं। फ़ोन-वोन सब दूर रखूँगी मैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। एक ही बार में पूरा लेक्चर कंप्लीट करूँगी। मेरे साथ में हमेशा एक नोटबुक होगी, उस नोटबुक में मैं साथ-साथ सर के नोट्स बनाती रहूँगी। जो भी सर काम का बोलते जा रहे हैं मैं जॉट डाउन करती रहूँगी। हर लेक्चर के अंदर मैं ऊपर ना डेट लिखूँगी, इस तारीख का लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर दिस है और इसके अंदर सर ने मुझे ये टॉपिक और ये सब चीज़ें बताई। ठीक है? तो आप सोचिए कितना प्रैक्टिस हो जाएगा। एक तो सर जब पढ़ाते जा रहे हैं, मैं साथ ही साथ में उसके रफ नोट्स जो की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखती जा रही हूँ या क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फिर मैं रात में उसको रिवाइज़ भी कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उस क्लासेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर दूँगी और फिर मैं उसकी सेल्फ स्टडी भी करूँगी। खुद से भी पढ़ूँगी 2 बार और फिर मैं उसके मॉक्स भी करूँगी। अब बताओ यार, इस लेवल की तैयारी पे आप पास नहीं होगे? ऑफ कोर्स पास होगे। इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हर एग्ज़ाम के अंदर मैंने ऐसे ही पढ़ा है। सीएस के अंदर तो मेरी क्लासेस ही नहीं थी, बट सीए के हर एग्ज़ाम के अंदर मैंने ये ही पैटर्न फ़ॉलो किया और तभी मैं पास हुई हूँ। और मैं पैसिव लिसनिंग नहीं करूँगी, पैसिव वॉचिंग नहीं करूँगी। पैसिव वॉचिंग मतलब कि आपके दिमाग में कुछ और ख़्याल चल रहे हैं, बस सामने स्क्रीन पे सर कुछ तो बोले जा रहे हैं, कुछ कराए जा रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती फ़ोकस करना है सर के ऊपर, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए। सो अगली बार आप जब क्लासेस लेंगे तो इसी तरीके से प्लीज़ क्लासेस कंप्लीट कीजिएगा। इससे आपका रिटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इतनी बार जब लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें खुद याद हो जाएँगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब जल्दी से कुछ ना कुछ कमेंट लिख के जाओ, आपने इसमें से क्या सीखा? मुझे बता के जाना, वीडियो आइडियाज़ भी दे के जाओ और चैनल सब्सक्राइब करके जाना।